मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी वाइफ है सिमरन शर्मा और एक मेरे पास प्रीति है। मैं एथलेटिक का एक कोच हूँ, पैरा एथलेटिक का। तो मेरे दो एथलीट हैं, दोनों 100 और 200 मीटर करते हैं और फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक में ट्रैक में मेडल आया है सर, मेरे ही एथलीट लेकर आए हैं अभी और 3 मेडल आए हैं। हमारा काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला सर। जैसे कि वहाँ पे हमारा 100 मीटर में एक इवेंट में मतलब 2 मेडल आ गए, तो 2 मेडल एक ही रूम में 2 एथलीट हैं 100 मीटर के दोनों पहली बार खेलने जा रहे हैं, देश के लिए पहली बार मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं ट्रैक में। तो जब 2 मेडल एक रूम में रखे हों और दूसरे खिलाड़ी का भी इवेंट भी नहीं हुआ हो, तो उस प्रेशर को मैं एज ए कोच, एज ए हस्बैंड मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ। दूसरे एथलीट जो है उसका गेम भी नहीं हुआ और उसमें 2 मेडल रखे हैं, हाई प्रेशर है वो कि भाई मेरा तो मेडल भी नहीं आया, उसके 2 मेडल आ चुके हैं। तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए बार बार उसको मुझे एंगेज करना पड़ रहा था, बहुत बिजी रखना पड़ रहा था पूरे दिन। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम 100 मीटर में हार गए सर। अच्छा, वहाँ तो तुमने दिन निकाल दिए, अब घर में क्या होगा तेरा? है सिमरन? सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। मैं जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी। एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है। तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th हैं, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है
तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो सर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं, आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार जी। मैं मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से compete नहीं कर रहा है, सब अपने आप से compete कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही। और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें, तो ये बहुत। दिल्ली के गढ़चिरौली कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या, हमलावरों ने जिम के बाहर 6 से 8 राउंड फायर किए। जिम मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या का सीसीटीवी सामने आया है। जिम के बाहर निकलते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। बदमाशों ने करीब 5 से 6 राउंड की फायरिंग की। ग्रेटर कैलाश में हुई नादिर शाह की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली हत्या की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जिम्मेदारी ली। इधर जयपुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला मरा गौवंश, लोगों का फूटा गुस्सा, बिल्डिंग मालिक और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। बहराइच में एक और महिला पर आदमखोर ने किया हमला। मेडिकल कॉलेज में चल रहा महिला का इलाज, वन विभाग कर रहा जांच। सीतापुर में गांव के लोगों ने सियार को पकड़ा है, पीट पीट कर सियार को मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने भेड़िया समझकर किया सियार की हत्या कर दी। कोलकाता में रेप और मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर का विरोध, स्वास्थ्य भवन के पास जुटे डॉक्टर्स प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत, बोले देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल, हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल को नसीहत। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती कार्रवाई। सांसद नरेश महस्के का शरद पवार पर बड़ा हमला, बोले हिंदू देवी देवताओं के विरोध में शरद पवार। अखिलेश के माफिया मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के साधु संत और कहा कि उपचुनाव की वजह से साधु संतों के खिलाफ अखिलेश दे रहे बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। शराब घोटाले मामले में 5 सितंबर को फैसला रखा था सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आरक्षण वाले बयान के खिलाफ जताएंगे नाराजगी और बीजेपी के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। दिल्ली में बारिश की वजह से बुरा हाल, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बारिश से बिगड़े हालात, 6 से ज्यादा गांव प्रभावित और 100 से ज्यादा लोगों की अलग अलग जगहों पर फंसे होने की खबर। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। आज भी 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। लगातार बारिश से सड़कें दरिया बन गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 48 घंटों से लगातार झमाझम बारिश, पानी में डूबे कई घर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आंध्र प्रदेश में बारिश ने मचाया हाहाकार। केंद्रीय टीम ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आगरा में बारिश की वजह से ताजमहल परिसर में भरा पानी, बगीचा भी जलमग्न हुआ। पानी निकालने का कार्य जारी। बहराइच में चोरों ने 2 घरों में चोरी करने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में दबंगों ने पुलिस के सामने उत्पात मचाया। बरसात के पानी की कीचड़ उछाल कर और आपको बता दें कि बाइक सवार को गिराने की कोशिश की। जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश संदीप यादव के पैर में लगी गोलियां, अंधेरे का फायदा उठाकर एक साथी फरार। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही सामने आई। इलाके में फैली केमिकल गैस, फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा।
और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियार संस्थान का दौरा किया, हथियारों की संख्या बढ़ाने के लिए आदेश दिए। एक्वाडोर के जंगलों में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाके में को खाली करवा दिया गया है, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। अमेरिका की कैरोलिना में हवित्जर टैंक जा रहे ट्रक को ट्रेन ने मारी टक्कर और ट्रक के परखच्चे उड़ गए।